हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे ਆਪਾਂ फर्स्ट 5 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ट्रायंगल्स फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल्स लिए इक्वल लिखना है एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर की मैं बोलिया है प्रोपोर्शनल या की लिखोगे सेम रेशियो। ठीक है, समझ आई। इसी तरीके बेटा पंजाबी वाला मैं नाल नाल देता है। कहते विच ऑफ द आइडेंटिफाई नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर। असी इन्होंने फोटोज विचों देखना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। केड़ा केड़ा सिमिलर है। ठीक है, सिमिलैरिटी शक्ल देखता है, शक्ल सेम होनी चाहिए। अगर मैं किसी को जिन्होंने मैथ्स पढ़िया ही नहीं उन्होंने समझाना हो, सिमिलैरिटी शक्ल देखता है तो कॉन्ग्रुएंसी देखता है, एक दूजे के उत्ते सेम टू सेम चिपकते। ठीक, हाँ जी। पहला वाला बेटा सिमिलर है, यस, रेडियस फर्क है लेकिन सेम है, सिमिलर ने। सेकंड देखो सिमिलैरिटी विच की हुंदा है, अगर बेसिक ते चलिए साडे एंगल बराबर तो जी साइडा है रेशियो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग की होनी चाहिए, प्रपोर्शनल समान अनुपात विच है पंजाबी कहिए। हुण पहली गल तो 90 है, तो है ही नहीं कोई 90, सो इतों ही पता लगता है सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, 70 एंगल सेम मिल गया, एंगल्स आर इक्वल मिल गया। हुण इस एंगल के आस पास वाली साइड, क्योंकि साढ़े कोल की है रूल SAS सिमिलर क्राइटेरिया है। ठीक, हुण 2.5/5 करिए तो क्या आ जाएगा 1/2। इस तरीके हुण 70 दे दूजे पासे केड़ा, इधर 5 है, इधर की है 10, सो 5/10 करिए तो भी साडा की है 1/2। इस साइड का इहदे नाल 1/2 आया, इस साइड का ये 1/2 आया, सो एक ही है सिमिलर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। केड़े ट्रायंगल उन्होंने ऑप्शन दी है, आइसोसलीस या इक्विलेटरल। आइसोसलीस वो होंगे जिसे दो साइड्स इक्वल हो, पंजाबी समझ दो जी। इक्विलेटरल मतलब जिहदियां तीनों साइड्स बराबर हो। सिमिलर केड़े होंगे दसो। इक्विलेटरल, जेडे इक्विलेटरल ट्रायंगल ने, हुण सानू आइसोसलीस दी पता नहीं है पहली रेशियो किदे बराबर होएगी, सो आंसर इज इक्विलेटरल। यू कैन फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। हुण मैं वर्ड ध्यान नाल देखो, कॉन्ग्रुएंट, बट स्क्वायर्स दी कोई साइड्स नहीं दसियां किहड़ियां ने किद्दां ने। ठीक है, आ भी नहीं क्या ऑल स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इदा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सो कॉन्ग्रुएंसी लिए मेन तो आई चाहिए कि बिल्कुल सब कुछ सेम हो जाए, एक दूजे के उत्ते आ जाए, है ना, तो वो तो उन्होंने क्या ही नहीं। सो ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट फॉल्स, या तो दिता होवे ऑल स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, फिर तो असी मनदे। फिफ्थ पार्ट देखो, ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, देन अगर सिमिलर है तो उन्होंने रेशियो प्रपोर्शन जो होएगा बराबर होएगा, साइड्स की रेशियो प्रपोर्शनल होंगी। हाँ जी, इधरों की लिया उन्होंने AD लिखा, इधरों अगर आ वाले ट्रायंगल जो AD लिया, इधरों की लाएंगे AC। फिर इधरों की लिया उन्होंने AB, पहला तो तीजा, इधरों की आएगा ऊपर पहला तो तीजा यानी AE। क्लियर। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट क्राइटेरिया जिहड़ा सिमिलैरिटी का नहीं है। देखो RHS बेटा कॉन्ग्रुएंसी का है, सिमिलैरिटी का नहीं है। क्लियर। 7th, ऑल सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर बोथ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। बेटा देखो आप पिछला फर्स्ट पार्ट विच आते कर लिया ना, सर्कल्स जिहड़े है सिमिलर होंगे ने। हुण उन्होंने स्पेसिफाइड वर्ड करता सेम रेडियस, मतलब रेडियस उन्होंने सेम है तो मतलब एक नूं उहदे उपर रखांगे तो फिर नीचला बिल्कुल प्रॉपरली उहदे विच लाइन च आ जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट भी होएगा, सो इट्स ट्रू। नेक्स्ट 8,
इन ट्राइंगल ABC AB ਦਿੱਤੀ ਹੈ BC ਦਿੱਤੀ ਹੈ AC ਦਿੱਤੀ ਹੈ एंगल B पता करना है। सब तो पहले तो लभो सब तो वड्डी साइड केड़ी है दिस इज 12 ठीक 12 का स्क्वायर करके देखो 12 का स्क्वायर इज 144 सो नेक्स्ट साइड की है 6 स्क्वायर यानी 36 6 रूट 3 स्क्वायर 36 इंटू 3 सो 3 6 18 3 9 1 10 सो जस्ट एड दीज टू अगर 108 प्लस 36 144 सो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆਇਆ 12 ਦਾ जो आंसर ਸੀਗਾ स्क्वायर करके ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ आया ठीक 12 was AC 6 was BC 6 root 3 is AB square so अगर मैं प्लॉट करा ए पाइथागोरस थ्योरम बनी इट मीन्स दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज AC है सो मतलब 90 डिग्री की देते हैं मेरा B ते ठीक है क्लियर नेक्स्ट 9th question R386 lengths of sides of a right angle triangle just check the Pythagoras theorem over here उन्होंने क्या है कि तीनों देखो कि तेरे राइट एंगल कदों बनन गया हाईएस्ट देख लो 8 द स्क्वायर 64 नेक्स्ट 6 द स्क्वायर 36 3 द स्क्वायर 9 just add the 36 plus 9 is 45 which is not equals to 64 so it means a length of sides of right angle triangle nahi hai so this is false next the important thing which ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ theorems ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 6 chapters ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਥਿਊਰਮ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆ BPT ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟੂ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਰ ਇਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇਤੀ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਏਰੀਆ 1 ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ 2 ਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ यानी जी साइड्स दी रेशियो दा स्क्वायर सो इट इज 16 4 स्क्वायर 9 ends 81 so 16 over 81 answer is D part next in 11th in triangle ABC AC square equals to AB square plus BC square then which angle is right angle ऐसे उन्हें 8th question भी ऐसे तरीके दा कीता है just इन्हें प्लॉट करके जरूर देख लो कई बार जानबूझ के इतने हाइपोटेन्यूज ਨੂੰ B ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ C ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ C ਦਿੱਤੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਮਤਲਬ B ਤੇ ਸਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਦ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫॉर ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆ ਐਂਗਲ 80 ਹੈ 80 ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਹੈ SAS मतलब ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦੀਆਂ मतलब ਆਬਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਓਕੇ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ इतने 4 है ठीक मतलब AB इधर है तो इधर मेरी आ रही है QR ठीक है QR लिखिए या RQ लिखिए पहले रफ करके देख लिए इधर AB है इधर QR राइट हुन इधर AC है क्योंकि 2/4 इज 1/2 इधर 3/6 बनता है यानी C ते अगर मैं C लेनी है A ते C इधर की बनना चाहिए P ते Q सो इट्स QP और PQ ठीक है सो इधर की है BC चेक करिए तो इतने की बनता है साडा BC दे नाल RP इट्स फाइन सो ACBC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल QRP ठीक है नाल निशान ट्रायंगल दा पा देना ठीक तो अपना क्राइटेरिया केड़ा है SSS
ठीक है बेटा, ਤੁਹਾਡਾ क्राइटेरिया ਕਿਹੜਾ आया है SSS। ठीक, इन्हें लिखन का भी बहुत रूल है, जे तुसी आ गलत लिखता ਤੁਹਾਡੇ पेपर 'ਚ नंबर गलत कट्टे जाने जे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल BDR are two equivalent triangles। ठीक है, सच बेटा आ ਤੁਹਾਡੇ मैं NCERT जो क्वेश्चन कटे हुए काफ़ी मोस्टली ओचो ही है, कोई किसी दी हो सकता मैं वैल्यू चेंज की होगी, बाकी 95% ओचो ही है। ट्राइंगल ABC तो BDE आर टू इक्विवेलेंट ट्राइंगल। साडे कोल दो की है समभुजी त्रिभुज है, D की दा मिड पॉइंट है BC दा। सो लेट्स ड्रॉ इट। इक्विलेटरल मतलब 60 60 60 ABC। हुण D की दा मिड पॉइंट बेटा बोलिया, मध्य बिंदु बोलिया ना BC दा। फिर उन्होंने की क्या, रेशियो ऑफ एरिया ABC एंड BDE। सो लेट्स दिस इज अगेन E, जे एदा मिड है तो एदा भी आ मिड। क्लियर, साडे कोल आ ट्रायंगल इक्विलेटरल जो क्या दोनों, जे इक्विलेटरल क्या ने हैगा है, मैनू किद्दां पता लगे E भी मैनू एदा मिड पॉइंट बनाना पेगा अपने वालों लैके, क्योंकि इक्विलेटरल बोलिया उन्होंने BDE भी की है इक्विलेटरल, साइड्स होती तिन्ना दी बराबर होंगी। सो जिन्नी लेंथ एदी होएगी उन्नी ही लेंथ एदी होएगी, ये ताई होएगी जे मैं हाफ करती। ठीक, उन्होंने की पूछे रेशियो ऑफ एरिया ABC, एरिया किदा लेना है ABC बिगर ट्राइंगल ओवर एरिया स्मॉलर BDE। ठीक, बच्चे मान लो एदी साइड X है, आ BE में की ले X, एदी साइड की हो जाएगी डबल है यानी 2x। हुन आ दोनों इक्विलेटरल है। ठीक, ए कॉमन भी वैसे एंगल B ਉਹਦੇ 'ਚ भी एंगल B ਇਹਦੇ 'ਚ है, तो ए भी SAS क्राइटेरिया ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ मैं SSS भी लवां बिकॉज इक्विलेटरल ने, तो ये मेरे कोल दोनों की आ गए सिमिलर आ गए। तो सिमिलैरिटी वाला थ्योरम की कहती कि उन्होंने रेशियो ऑफ एरियाज विल बी वॉट, उन्होंने साइड्स दी रेशियो दा स्क्वायर। सो AB में की ली है 2x, नीचे में x लिया, x goes to the square 4, नीचे 1। So answer comes out to be 4:1। Clear? Next, given figure DCO and की करना है मैं DOC। ठीक है जी, आ फिगर देखो की करना है, ए दे पैरेलल है DCO, आ मैनू नहीं पता ते आ भी नहीं पता। आ देखो स्ट्रेट लाइन ते हैगा, स्ट्रेट लाइन लीनियर होंदा है, सो इट्स 125 प्लस समथिंग इक्वल्स टू 80। सो उन्होंने करोगे तो आ मेरे को DOC 55 आया, माइनस करके देख लो 180 चो 125, सो आंसर कम्स अप टू 55। नेक्स्ट ए ट्रायंगल देखो तो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल किधर बराबर होंगे सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। सो 78 125 कितना बनेगा अगर आखिए 55। सो दोनों एंगल साढ़े 55 आ गए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਪਟ ਐਨੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ 15th, DE ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ EC ਕੱਢੋ, ਆਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਆਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਸਮॉल ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਬਟਾ ਦਿਸ, दूजे दी बटा 10 बराबर होनी चाहिए ने। सो इट इज़ AD ओवर AB इक्वल्स टू AE ओवर AC। मान लो AX ले ली मैं, सो व्हाट विल बी दिस, AD इज 1.5, AB कितनी होएगी, AB विल बी AD प्लस DB। सो 1.5 प्लस 3 इज 4.5, AE इज 1, this full will be 1 plus 6, 15 3s डेसिमल्स भी गए क्योंकि इतने भी ऊपर भी है नीचे भी है। सो 1/3 इक्वल्स टू 1 over 1 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, x कितना आ गया रजत दा 2। सो व्हाट इज द आंसर, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 16, DEF ट्रायंगल ते PQR सिमिलैरिटी तुहानूं फिर कहनी है, ट्रायंगल्स नूं बड़े ध्यान नाल देखना। आ D किदे बराबर है Q दे। ठीक, इन्होंने हुण पुछना है चो केड़ी वाली सही लिखी हुई है,
आर किदे बराबर है ई दे, ई किदे बराबर है आर दे, मतलब साडे कोल डी दे सामने की लिखना चाहिए है सानू, डी दे सामने की, इधर मैं अगर ट्रायंगल लिखती भी इधर डी लिखूंगी, इधर की लिखूंगी क्यू, ठीक है, तो इत्थे मैं लिखूंगी ई, तो इधर मैं की लिखूंगी आर। सो व्हाट इज रिमेनिंग एफ, इत्थे की आ गया पी। सो व्हाट विल बी दिस क्यू आर, आर विचकार चाहिए बेटा, आर विचकार चाहिए है, ई विचकार चाहिए, आ गया आस पास हो गया, क्लियर। सो ऑप्शन इज क्लियरली सी। नेक्स्ट 17th, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिता है पी क्यू आर, उन्होंने रेशियो की दी हुई है 16/15, ए बी दिता है 20, उन्होंने पी क्यू कड्डन नूं क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो हुण सानू की पता है, इन्हां दी रेशियो जिहड़ी हुंदी है एरियाज दी स्क्वायर ऑफ साइड्स हुंदी है। सो इट मीनस 16/25 जिहड़ा रेशियो दिता है ये किहदे बराबर है, इन्हां दी साइड, मतलब ए बी ओवर कोई भी साइड जिहड़ी पूछी है पी क्यू, क्योंकि ए बी दे नाल की है नीचे पी क्यू, स्क्वायर बराबर 16 किहदे स्क्वायर विच 4 दा, सो इट्स ए बी ओवर पी क्यू द होल स्क्वायर। ए बी ओवर पी क्यू बेटा किहदे बराबर आया 4/5। सो ए बी दिता होया है, रादर ए बी कितना दिता है 20, सो ओवर 5 इक्वल्स टू 20 ओवर पी क्यू, 4 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी क्यू किधे बराबर आ गया 5 × 5 यानी कि 25। सो आंसर इज 25। इच्छे जिन्ने भी क्वेश्चन अगर आएंगे 1 मार्क्स कुछ लिटिल बिट कैलकुलेशन दी उम्मीद करके ही जाना, करनी पैनी है। हाँ जी, नेक्स्ट ए बी ई ट्राइंगल सी डी ई दे सिमिलर दिता है, एक्स की वैल्यू करनी है। अगेन जिमें असी आ वाले दी कड्डी है फटाफट उवें कड्डी जानी है। सिमिलर दिता मतलब इन्हां दी रेशियोज़ जिहड़ा हुंदा है साइड्स दी रेशियोज़ प्रोपोर्शनल होनी है, वड्डे दी आ ले ली छोटे दी आ ले ली, हुण वड्डे दा पूरा ही लेना पैना है ना, वड्डे दा की होएगा 4.8 + x, छोटे दा की है x। सो 9 4 डेसिमल्स हटाओगे तो तुहाडा हो जाएगा, ठीक। सो क्रॉस मल्टीप्लाई इट्स 4x इक्वल्स टू 4.8 + x, x इधर लगे 3x इक्वल्स टू 4.8, x इक्वल्स टू 4.8/3, कैलकुलेशन वर्क कर जे। सो आंसर कम्स आउट टू बी 1.6, ठीक। नेक्स्ट 19th, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड सेम दी हैं, पॉलीगन मीनस एनी केड़ी भी कोई फिगर हो सकती है ना, 4 साइड्स वाली 5 साइड्स वाली, आर सिमिलर इफ, अगेन वर्ड सिमिलर कितना ना ध्यान रखो, तो एंगल्स ली इक्वल लिखना, तो साइड्स ली की लिखना है वर्ड प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर इक्वल दिते, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। भुजावां दी समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हुंदे है दिते हुए, जे उन्हां दी संगत कोण की होणगे बराबर, तो उन्हां दी संगत भुजावां की होणगियां समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन 20th, एग्जाम्पल देनी है नीचे, स्पेयर ऑफ सिमिलर फिगर से ना जो दे सकते हो। लेट अस गिव दिस एग्जाम्पल जी असी क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड की सी, सिमिलर फिगर आ सिमिलर ने, ठीक है जी। नेक्स्ट फिगर विच इज़ बोथ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, मैं तुहानूं इत्थे समझाया सी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना दो दोनों, वो भी असी किया क्या है ये सिमिलर है, तो एक ही है अगर या सर्कल्स अगर बनाने तो उन्होंने रेडियस की है सेम कर दो, जरा इक्विलेटरल है वो सिमिलर भी है तो कॉन्ग्रुएंट भी है। क्लियर। फिगर विच इज सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, अगेन लेट अस मेक दिस फिगर ही अगर असी कंसीडर करिए ये बेटा सिमिलर है बट क्योंकि रेडियस नहीं बराबर तो एक ही है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो यू कैन गिव एग्जाम्पल 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, एच भी की है तुम बना सकते हो, ठीक है। एनी 2 सर्कल्स एच की लिखोगे तो इस एग्जाम्पल दे सकते इक्विलेटरल ट्राइंगल या 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस या स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड्स, रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। क्लियर है। हाँ जी एवरीबडी, हुण इस 6 चैप्टर तो बाद बेटा हुण असी आना है चैप्टर नंबर 7 ते।
ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।